भदोरा के चिंता इलाके में मनाया गया मालचा का त्यौहार। जी हाँ, आपको बता दें ये त्यौहार नाग देवता का त्यौहार है और इसे बड़ी धूमधाम से चिंतावासी मनाते हैं। देखिए भदोरा से कमल चाड़ी की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हम भदोरा में हैं और भदोरा की जो लोकेशन है चिंता, जो कि एक खूबसूरत इलाका है और उसमें 3-4 पंचायतें रहती हैं और उसी में आज जो है एक लोकल जो लैंग्वेज में कहा जाता है मालचा, नागों की भूमि भदोरा को भी माना जाता है और उसी का नाग देवता का एक त्यौहार जो है मालचा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इतिहास तस्वीरों में आपको मैं जिस तरीके से दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे एक जो है आप देख सकते हैं लोग श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं और अपनी जो है मन्नतें मांगते हैं। मालचा में पूरी रात जागरू जलाया जाता है, उसके बाद कूड लगता है। कूड लगने के बाद काफ़ी सारी रस्में की जाती हैं। थुब्बा नाग देवता के मंदिर के पास भी जाते हैं चेला लोग और स्थानीय निवासी। उसके बाद जब यहाँ वापस आते हैं जहाँ पर पूरी रात जागरू होता है, वहाँ के तस्वीरों के साथ आपको छोड़ देते हैं कि किस तरीके से इस जागरू के बीच में से चेला लोग निकलते हैं। देखिए कुछ तस्वीरें। पातर पाता जय स्वामी बापा के जय स्वामी पातर बाल टाउन गया था करना ada pun lupa tu. iya salah kerja jय स्वारनाथ जय स्वारनाथ बराबर नहीं भदोरा जो है ना हमारा, ये देवताओं का स्थान है, ये देवताओं की भूमि है। हर जगह मतलब किसी इलाके में देखो, केलाड़ में देखो, त्रोण में देखो, फिर पीछे अटखार में देखो, ये चिंता बारला, इधर भलारा साइड जो हो गया, चिराला,
ये देवताओं की भूमि है। हर जगह देवताओं की, नाग देवताओं की और देवताओं की बड़ी बड़ी पूजन होती है। लोगों को इनमें पूरा इत्मीनान है, इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हर घर में नाग देवताओं को इस दिन प्रसाद हलवा चढ़ाया जाता है। और जो छोटे छोटे नाग देवताओं के मंदिर हैं गाँव-गाँव में, वहाँ भी सब लोग अपनी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। जागरूक जिस तरीके से रात भर जलता है सुबह, हाँ जी। किस तरीके से उसको आप एक्सप्लेन करें? देखें, ये एक बड़ी शक्ति है नाग देवता में कि जो इनके भक्त हैं, जिनको चेले कहते हैं हम, उनमें इतनी शक्ति है कि इतनी जलती आग में ये कूदते हैं और एक छाला भी नहीं होता है। फिर मैं चिंता की एक बात और बोलूँ, यहाँ पे शिव जी के भक्त हैं, वो अपने आप को तलवार से काटते हैं, 2 तलवारों से, गर्दन को, पेट को, बाजू को, मगर कहीं इतनी एक खराश भी नहीं लगती है क्या। तो ये एक मतलब विश्वास है इन लोगों पे, इन भक्तों पे। शिवजी महाराज का सवार नाग, शेष नाग कहते हैं इसको, ये जो थुबा में नाग इनको कहते हैं तख्त नाग, तो इनके भक्त हैं। ये पुश्तों से पीछे चला आ रहा है। जैसे कि हमने अपने दादे तो हमने देखे नहीं, लेकिन बाप के टाइम से हमने देखा, बचपन से देखा। इस वक्त मेरी उम्र 60-60 साल है, तब से हमने इस कल्चर को इसी रूप में, इसी शक्ल में, इसी जगह पे देखा है। कदीमी जहाँ से एक ये त्रिशूल यात्रा जो है उधर से डुगा से आती है, जो पुराना वहाँ पे इसका स्थान है, वहाँ से आता है। ये जो करीब मकाम है यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, इस मकाम पे आते हैं। और जो हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं कल्चर्ड, जो कि अभी आपने इधर देखे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो मनाने वाले हैं पुराने, इसमें इसके पुजारी समझो कि वो हैं, तो वो अपनी वर्दी में आकर इसको अपने पूरे 15-20 दिन पहले से पूरे अपने उसमें बोलते कारखाना में आते हैं। और उनको हर ढंग का डिसिप्लिन रखने के बाद वो इस जगह पे आते हैं और मनाते हैं। और ये इसी महीने में, अक्टूबर के महीने में ही ये मेला था, ये लास्ट मेला है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट जो इसका त्रिशूल यात्रा, ये वेदमाला शाला जो है त्रिशूल है, ये अपने भंडारे में उसी डोगा मुकाम में वापस आ जाएंगे। और उसमें उसके बाद अब 12 अप्रैल को ये माला तब तक बाहर नहीं निकलती, क्योंकि इसके फिक्स पॉइंट हैं, ये डेटें हैं कि एक क्या नाम कहते हैं अपना बैसाखी वाले दिन यात्रा होती है हमारी पहले, इससे 1.5 महीने पहले। और ये है तो ये लास्ट में यही मेला, अब इसके बाद ये अपने भंडारे में माला चली जाती है। जो हमारा ये चिंते में मेला होता है, ये हमारा लास्ट मेला होता है। इसमें बड़े दूर दूर से आदमी आते हैं, तो अपना हमारे रिश्तेदार और आगे पीछे जितना भी ये मेले में आते हैं, ये दूर दूर से लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए। ये हमारा आज लास्ट मेला है, तो इसके बाद हमारा मेला जो होगा तो वो बैसाखी के महीने में होगा, मतलब लास्ट। कितना पुराना ये आप जो ये तकरीबन अब हम तो हमारी एज तकरीबन 60-62 साल है, तो ये हमें बुजुर्गों से हज़ारों साल से पहले ये मेला चलता आ रहा है हमारा जी। श्रद्धालु आते हैं, किसी को कोई दुख सुख होता है या कुछ होता है, इधर जो हमारे ये चेले होते हैं तो इनसे ये कोई धूप शूप डालते हैं। तो जो हमारे जो चेले होते हैं ये एक महीना कारक्रांत में रहते हैं, तो इसलिए कि उनकी जो भी मनोकामना होती है वो चेला खुद अंदर से बताता है कि उनको जो कोई अपना पूछते हैं कि हमें क्या है क्या नहीं, वो सारा बता देते हैं कि इसलिए वो इस नाग देवते के लिए मतलब अपनी मनोकामना के लिए आते हैं इधर।